गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझेंगे और समझने के बाद एक कमेंट ज़रूर करेंगे। साथियों, अगर आज मैं इस कोरोना को जोड़ दूं इतिहास से, इतिहास के स्वतंत्रता से जोड़ दें, स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ दें, तो कहीं गलत नहीं होगा। साथियों, हम उस दिन को याद करें जब भारत देश पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व था, अंग्रेज़ों का शासन था और उस शासन से सबसे ज़्यादा त्रस्त गरीब थे, लाचार थे, किसान थे, मजदूर थे। क्या था उनमें? अंग्रेज लोग अपनी प्रभुसत्ता के लिए, अपने शासन सत्ता के लिए वो मजदूरों पर अनेक प्रकार के कर लगाते थे, जैसे अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। ये सब कर हैं, करों के नाम हैं और वह कर जनता को घुटने टेकने के लिए मजबूर करती थी। आज ऐसे ही यह कोरोना हमारे देश में उन मजदूरों को, किसानों को, गरीब जनता को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रही है। साथियों, उस समय में भी क्रांतिकारी हमारे विचारधारा वाले बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इस कष्ट को महसूस किया और महसूस करने के बाद उन्होंने इसका उपाय सोचा कि अगर यह दूर हो सकता है, अगर अंग्रेज़ों को भगाना है, तो हमें जनशक्ति एक करनी होगी, जनसंघ बनाना होगा, जन जागरूकता करनी होगी। उन्होंने पत्राचार, प्रेस, चिट्ठी के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई और आज हम लोगों को भी उसी जनशक्ति को सम्मिलित करना है, उसी जनशक्ति को एकाग्र करना है, उसी जनशक्ति को एक होना होगा और उसके लिए पत्राचार, प्रेस, संचार यही माध्यम बचा है। इस समय जो भी आपको मोटिवेट कर रहा हो, जो भी आपको बता रहा हो, वह उसी क्रांतिकारी आंदोलन की तरह, क्रांतिकारी नेता की तरह ही है। आप समझिएगा। और जो हमारे इसमें, अगर हम कल्पना करें, जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो इसमें पीड़ित हो जा रहे हैं रक्षा करते करते, वो भी उसी क्रांतिकारी नेता से कम नहीं है। जो जिन सैनिकों के अंग्रेज़ों के द्वारा मृत्युदंड, सजाए मौत, कारावास, देश निकासी की सज़ा थी, आज वही सज़ा हमारे ये क्रांतिकारी जो आज कोरोना से लड़ रहे हैं, इनको शायद उसी प्रकार की सज़ा कहीं न कहीं गलती से मिल जा रही है। और उसमें एक कारण है कि हम लोग कहीं न कहीं कुछ छिपाए बैठे हैं, कहीं न कहीं कुछ अपनी शक्ति बचाए बैठे हैं। हम सबको एक होकर के इस जनसंघ से लड़ना पड़ेगा, इस कोरोना से लड़ना पड़ेगा। ये भी एक मुग़ल शासक ने कहा था कि अंग्रेजी सेना उन मधुमक्खी की तरह है कि यदि अगर इनको छेड़ोगे तो ये दुख ही देंगे, काटेंगे, और यदि अगर इन्हें प्यार करोगे तो ये शहद देंगे। साथियों, यह कोरोना 2 साल तक जाने वाला नहीं है। जैसे कि वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है, वैक्सीन तैयार होगी, सबके पास तक पहुंचेगी, तब कुछ सोचा जा सकता है कि हम स्वस्थ रहेंगे। और तब तक 2 साल तक हमें अपनी जनशक्ति फैलानी पड़ेगी, अपनी जागरूकता फैलाना पड़ेगा। हमें, अगर हम इससे छेड़ेंगे, इसकी जानकारी को छुपाएंगे, तो निश्चित ही हम दुखी होंगे, और अगर इससे प्यार करेंगे तो निश्चित ही हमें सुखी देगी। और तब तक हम, कि साथी ने प्रश्न भी किया था कि भाषण देने से तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं बिल्कुल उसकी बात से सहमत हूँ। मैं भी जानता हूँ भाषण देने से सहमति नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मुझे फिर से
उस प्रश्न को शामिल करना पड़ा कि सबके माध्यम से, संघ से, जागरूकता से हम इससे बच सकते हैं। मैं अकेला इससे नहीं बच सकता, मैं अकेला इससे नहीं लड़ सकता हूँ। पहले भी क्रांतिकारी अकेले नहीं लड़ पाए थे। अगर ऐसा होता तो अकेले क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता ले ली होती, लेकिन नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों को बलि देनी पड़ी थी स्वतंत्रता के लिए। और हमें भी हजारों, लाखों लोगों का जनसंघ चाहिए, तब हम इससे लड़ पाएंगे। साथियों, कल का एक प्रश्न और था कि साथी ने प्रश्न किया था कि यदि हम सब अशिक्षित हों तो। साथियों, प्रश्न बहुत ही जायज़ था। अशिक्षित हम आज भी हैं, पहले भी थे। पहले भी जनशक्ति बनाने के लिए किसी संघ की आवश्यकता थी, एक संगठन की आवश्यकता थी, और जो संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से उनको जगह मिली। साथियों, आज भी एक जनशक्ति की, एक संगठन की आवश्यकता है, और वह संगठन कुछ भी हो, हम सब जिसका नाम दे दें, समूह में, सम्मिलित रूप में जिसका नाम दे दें, वही संगठन बन जाएगा। लेकिन साथियों, पहले विचार, पहले मेंटलिटी होनी चाहिए संघ बनाने की। साथियों, मुझे लगता है कि आप मेरे उद्देश्य समझ गए होंगे, मैं किस विचार से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, यदि मेरा विचार अगर आपको अच्छा लगे, कुछ प्रेरित करे, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।